जय हिंद। इसके पिछले वीडियो में हम लोग वेद की चर्चा कर रहे थे, यानी कि वेद के हर एक वेद का उपवेद हम लोगों ने देखा था। हर एक वेद के ज्ञाता और साथ ही साथ उपवेद के भी ज्ञाता को हम लोगों ने देख लिया था। हर एक वेद का ब्राह्मण ग्रंथ भी होता है। इन सब की चर्चा हमने पिछले वीडियो में कर लिया है। आज हम एक एक वेद के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट रिविजन करते हैं, यानी कि वेद देख लेते हैं, वेद का उपवेद देख लेते हैं, उनकी ज्ञाता देख लेते हैं और साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ को देख लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं भैया? हम यहाँ पर लिखेंगे वेद। कौन सा हो जाएगा? वेद। हर एक वेद के क्या होते हैं? ज्ञाता होते हैं। हर एक वेद के क्या होते हैं? ज्ञाता ज्ञाता होते हैं। फिर हर एक वेद का क्या होता है? तो उपवेद होता है। हर एक वेद का क्या होता है? उपवेद होता है। वेद यदि भली बात समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या पढ़ लीजिए? उपवेद पढ़ लीजिए। और हर एक उपवेद के भी ज्ञाता होते हैं। हर एक उपवेद के क्या होते हैं? ज्ञाता होते हैं। यानी कि इन सब की चर्चा हम लोग पहले कर लेते हैं। इसके पिछले वीडियो में तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट रिविजन थोड़ा सा कर लिया जाए ताकि माइंड में फिर से वो चीज आ जाए। तो हम एक एक करके वेद के बारे में चर्चा कर लेंगे। तो हम लोग की वेद की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में वेद की संख्या 3 थी। हम लोगों ने उसे क्या कहा? वेद त्रय कहा। किसे वेद त्रय की श्रेणी में नहीं रखा गया? तो आपका अर्थर्वेद। अर्थर्वेद की रचना बहुत बाद में किया गया, यानी कि उत्तर वैदिक काल में अर्थर्वेद की रचना किया गया। जितना जादू टोना वशीकरण की चर्चा है सब अर्थर्वेद में किया गया है। नहीं बताया बाबा रामान, यार बॉस में तो खूब प्रचार होता है, समझ रहे कि नहीं? यानी कि जादू टोना वशीकरण की चर्चा किसमें किया गया? अर्थर्वेद में। अर्थर्वेद को वेद त्रय की श्रेणी में नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी रचना बहुत बाद में किया गया, उत्तर वैदिक काल में। यानी कि एक एक वेद को हम लोग करके समझ लेते हैं। तो पहला कौन सा था आपका? ऋग्वेद। पहला कौन सा था आपका? ऋग्वेद। ऋग्वेद पहला कौन सा वेद था आपका भैया? पहला था आपका ऋग्वेद। पहला कौन सा आपका था? ऋग्वेद। ऋग्वेद के बाद कौन सा आता है आपका? सामवेद। कौन सा आता है दूसरा? सामवेद। सामवेद। ऋग्वेद के बाद आपका होता है सामवेद। सामवेद के बाद तीसरा कौन सा वेद आपका आता है? यजुर्वेद। कौन सा आता है आपका? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद कौन सा आता है? चौथा आपका अर्थर्वेद। अर्थर्वेद। यानी कि ये आप कह रहे हैं 4 वेद। कौन कौन सा आपका आ जाएगा? फिर से देखिए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद। यह जो आपके 3 ठो वेद हैं प्रारंभ वाला, यानी कि 3 ठो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। किसे वेद त्रयी में हम लोग नहीं रखा? अर्थर्वेद। क्यों? क्योंकि इसका रचना बहुत बाद में उत्तर वैदिक काल में किया गया था। इस वेद के हम लोग एक एक ज्ञाता को समझ लेते हैं। हर वेद के ज्ञाता को हम लोग देख लेते हैं, यानी कि पहले हर वेद का उपवेद देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद क्या था? तो आपका जो ऋग्वेद है उसमें चिकित्सा विज्ञान की बहुत बढ़िया से चर्चा की, यानी कि आयुर्वेदिक का चर्चा किया गया है। तो आयुर्वेदिक से क्या याद रखेंगे? आयुर्वेद। कौन सा याद रखेंगे? आयुर्वेद। तो आपका ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। इसमें चिकित्सा विज्ञान की बहुत बेहतर ढंग से इसमें चर्चा किया गया है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद। फिर आपका आता है सामवेद। साम मतलब क्या होता है? इसमें संगीत वगैरह की चर्चा किया गया है। संगीत के कितने स्वर? 7 स्वर। इसी में संगीत की चर्चा किया गया है। जब यज्ञ वगैरह होता है या युद्ध, उससे पहले इसका किया जाता है। तो सामवेद में किसकी चर्चा? आपका संगीत की चर्चा किया गया है। तो संगीत मतलब गाना। क्या होता है? गाना। तो गौ से क्या रखेंगे? गंधर्व वेद। कौन सा याद रखेंगे? गंधर्व वेद। कौन सा याद रखेंगे? गंधर्व वेद याद रखेंगे। गंधर्व वेद। इसके उपवेद क्या हो जाएगा? गंधर्व वेद। फिर आपका आता है यजुर्वेद। जो आपका यजुर्वेद है इसमें युद्ध की चर्चा किया गया है। किसकी चर्चा किया गया? युद्ध की। तो युद्ध में उस समय सबसे फेमस हथियार कौन था? धनुष था। कौन सा था? धनुष। तो धनुष से क्या याद रखेंगे? धनुर्वेद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? धनुर्वेद। तो आपका यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। ध से धनुष, ध से धनुर्वेद। फिर आपका आता है अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का आपका उपवेद कौन सा हो जाएगा? शिल्प वेद हो जाएगा। कौन सा वेद आपका हो जाएगा? शिल्प वेद। अर्थर्वेद का उपवेद शिल्प वेद। यानी कि वेद, वेद के उपवेद। यदि वेद बढ़िया से नहीं समझ में आए तो क्या पढ़ लीजिए? उपवेद पढ़ लीजिए। यानी कि ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद। इन सब वेद हो गया और उपवेद। अब इसके ज्ञाता को देख लेते हैं। तो इसके ज्ञाता के लिए क्या ट्रिक था भैया? तो देखिए, इसकी ज्ञाता के लिए प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा, 4 ठो याद रखना था। प्रजापति, नारद, विश्वामित्र, विश्वकर्मा। तो क्या क्या इसका था? तो आयुर्वेद का क्या हो जाएगा भैया? प्रजापति। क्या हो जाएगा? प्रजापति। देखिए, प्रजापति कोई नाम थोड़ी ना है, ये टाइटल है। मान लीजिए आपने आयुर्वेद पढ़ लिया तो आपके नाम के आगे क्या जुड़ जाएगा? आयुर्वेद। जैसे मान लीजिए आपका नाम रवि है
तो रवि प्रजापति, समझ रहे कि नहीं, विशाल प्रजापति, आपके नाम क्या है, क्या जुड़ जाएगा, प्रजापति जुड़ जाएगा। फिर गंधर्व वेद का क्या हो जाएगा, यानी कि प्रजापति नारद हो जाएगा। गंधर्व वेद की ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, नारद। मान लीजिए आपने गंधर्व वेद को पढ़ लिया तो आपके नाम क्या है, क्या जुड़ जाएगा, नारद जुड़ जाएगा। फिर आपका आता है धनुर्वेद, तो प्रजापति नारद, फिर आपका धनुर्वेद का क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। कौन सा हो जाएगा, विश्वामित्र, यानी कि आप युद्ध लड़ लीजिए, बाद में उसको मार करके मित्र अपना बना लीजिए, क्या हो जाएगा, विश्वामित्र। शिल्प वेद के कहा जाएंगे विश्वकर्मा। विश्वकर्मा नहीं देखे हैं, जैसे हरिओम विश्वकर्मा, बहुत सारे नाम आते हैं विश्वकर्मा, इसका मतलब क्या हुआ, वे शिल्प वेद के ज्ञाता हैं, समझ रहे कि नहीं, यानी कि था आपका उपवेद के ज्ञाता। फिर हम लोग वेद के ज्ञाता को देख लेते हैं, किसके ज्ञाता, वेद। तो इसमें कैसे याद रखेंगे, वेद के ज्ञाता होत्री, यानी कि ऋग्वेद के ज्ञाता कहा जाएंगे होत्री। जैसे विशाल अग्निहोत्री, नाम सुने कि नहीं सुने, सब नाम सुने आप, यानी कि ऋग्वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं, होत्री, क्या कहते हैं, होत्री। सामवेद के ज्ञाता क्या कहते हैं, उद्गाथा, क्या कहते हैं, उद्गाथा। सामवेद के ज्ञाता को उद्गाथा। फिर इसके ज्ञाता क्या करते हैं, अधर्यु, क्या कहते हैं, अधर्व्यु, अधर्व्यु। इसके ज्ञाता क्या कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं। यजुर्वेद की ज्ञाता को अधर्वी, या फिर आपका अर्थर्वेद की ज्ञाता किस क्या कहते हैं, ब्रह्मा, क्या कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। अर्थर्वेद की ज्ञाता को हम ब्रह्मा कहते हैं। यानी कि वेद देख लिए, वेद की ज्ञाता देख लिए, उपवेद देख लिए और उपवेद की ज्ञाता को भी देख लिए। हर एक वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, यानी कि हर एक वेद का क्या है, एक या दो ब्राह्मण ग्रंथ है। हर एक वेद का एक या दो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो आपका ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ के लिए ट्रिक क्या था भैया, एक। ट्रिक क्या था, एक। ए से कहा जाएगा एतरेय, कौन सा हो जाएगा, एतरेय। ए से कहा जाएगा एतरेय, एतरेय। और क से कहा जाएगा कौस्तकी हो जाएगा। ए से एतरेय और क से कौस्तकीय, एतरेय और कौस्तकीय, एतरेय और कौस्तकीय। यानी कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ को ठो दो ठो, कौन कौन सा, एतरेय और कौस्तकीय, एतरेय और कौस्तकीय। फिर आपका आता है सामवेद। सामवेद में किसकी चर्चा किया गया है, संगीत वगैरह। संगीत के कितने स्वर, 7 स्वर, यानी कि इसमें अंक का बात कर रहा है, तो अंक से क्या याद रखेंगे, 5 याद रखेंगे। तो आपका सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या आ जाएगा, पंचवीस हो जाएगा। कौन सा आ जाएगा, पंचवीस। ये आपका क्या लिखा रहा है, तो ये आपका ब्राह्मण ग्रंथ लिखा रहा है, यानी कि ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ। हर एक वेद का क्या है भैया, ब्राह्मण। उपवेद का ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है, वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। तो सामवेद का क्या हो जाएगा, पंचवीस। फिर आपका होता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में युद्ध की चर्चा किया गया है, यानी कि युद्ध में आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप युद्ध जीत चुके हैं। अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप क्लियर नहीं है, आपकी युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, तो आपको क्या मिलना चाहिए, तो आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए। तो 100 से कहा जाएगा शतपथ, 100 से कहा जाएगा शतपथ, 100 से शतपथ। और 100 से कहा जाएगा तैतरेय, 100 से शतपथ, 100 से तैतरेय, तैतरेय। यानी कि आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कितना, 2 ठो, शतपथ और तैतरेय। कितना ब्राह्मण ग्रंथ, 2 ठो, शतपथ और तैतरेय। फिर आपका आता है अर्थर्वेद। अर्थर्वेद का ज्ञाता ब्रह्मा। इसका उपवेद कहा जाएगा, इसका आपका ब्राह्मण ग्रंथ क्या हो जाएगा, तो गोपथ हो जाएगा। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, गोपथ। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ। यानी कि हम लोगों ने वेद देख लिया, वेद की ज्ञाता देख लिया, हर एक वेद का उपवेद देख लिया, उपवेद की ज्ञाता देख लिया, और साथ ही साथ ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोगों ने देख लिया। अब एक एक वेद को हम लोग समझना चालू करते हैं। तो पहला कौन सा आपका आता है भैया, ऋग्वेद। वेदों की रचना क्या मनुष्य ने किया, वेदों की रचना मनुष्य ने नहीं किया, इसलिए वेदों को कहा गया, अपौरुषीय कहा गया। और फिर वेदों का रचना किसने किया, ईश्वर ने किया था। वेदों की रचना किसने किया, ईश्वर ने किया था। वेदों की रचना किसने किया, ईश्वर ने, ईश्वर ने वेदों का रचना किया था। तो एक एक करके हम वेद को समझते हैं। तो पहला आपका कौन सा आ जाएगा, पहला आपका आता है ऋग्वेद। कौन सा आता है भैया, आपका ऋग्वेद। जो आपका ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल है। कितने मंडल है, 10 मंडल। यानी कि जो आपका ऋग्वेद है इसमें कितने मंडल है, 10 मंडल। ऋग्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद के ज्ञाता क्या कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, प्रजापति। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन सा है, एतरेय और कौस्तकी। तो इस सबको देख लीजिए। तो ऋग्वेद के ज्ञाता समझ गए, तो ऋग्वेद का ज्ञाता क्या हो जाएगा, ऋग्वेद का ज्ञाता। ज्ञाता आपके कौन हो जाएंगे, होत्री। ज्ञाता कौन हो जाएंगे, होत्री। इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, ब्राह्मण ग्रंथ।
ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा हो जाएगा, एक से याद रखेंगे, ए से ऐतरेय, कौन सा हो जाएगा, ऐतरेय। अब क से कौन सा हो जाएगा, कौस्तकी हो जाएगा, क से आपका कौस्तकीय। इसका ब्राह्मण ग्रंथ, इसका उपवेद देख लीजिए, यानी कि ऋग्वेद का उपवेद। उपवेद ऋग्वेद में किसकी चर्चा किया गया, चिकित्सा विज्ञान की चर्चा किया गया, तो क्या हो जाएगा उपवेद, आयुर्वेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। क्या हो जाएगा, आयुर्वेद। और आयुर्वेद के ज्ञाता को क्या कहते हैं हम, आयुर्वेद के ज्ञाता को हम क्या कहते हैं, तो आयुर्वेद के ज्ञाता को हम प्रजापति कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रजापति। जो आपका ऋग्वेद है इसमें 10 मंडल हैं, तो मंडल की संख्या कितनी है, 10 है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में 10 मंडल, यानी कि 10 मतलब 10 आपका भाग है। कितना भाग है इसमें, 10 भाग। अब भाग को क्या कहते हैं हम लोग, मंडल कहते हैं। तो ऋग्वेद में कितना मंडल, 10 मंडल। सूक्ति, सूक्ति कितना है इसमें, तो 1028 सूक्ति है। तो इसमें सूक्ति की संख्या कितनी है, 1028। 1028 सूक्ति की संख्या कितनी है, 1028। ऋचाओं की संख्या कितनी है, ऋचाएं बोले तो श्लोक, ऋचाएं, यानी कि ऋचाएं की संख्या कितनी है भैया, 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। कितना ऋचाएं हैं, तो 10,580 इसमें ऋचाएं हैं। देख रहे हैं ना, ऋचाओं की संख्या अधिक होने का इसका नाम ऋग्वेद पड़ा। ऋचाओं की संख्या अधिक होने का इसका नाम क्या पड़ा, ऋग्वेद। इसमें कितना मंडल, 10 मंडल। कितना सूक्त, 1028 सूक्त। ऋचाओं की संख्या 10,580। 10,580 ऋचाओं, यानी कि ऋचाओं की संख्या इसमें बहुत ज्यादा इसमें श्लोक लिखे गए हैं। श्लोक होने के ज्यादा होने की वजह से, यानी कि ऋचाओं की संख्या ज्यादा होने का इसका नाम क्या पड़ा, ऋग्वेद पड़ा है। यानी कि ऋचाओं की संख्या ज्यादा होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, तो इसका नामकरण ऋग्वेद पड़ गया। जो ऋग्वेद है इसमें पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया था। तो क्वेश्चन पूछेगा शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग कहां पर हुआ, तो आपका ऋग्वेद हुआ था। यानी कि ऋग्वेद में पहली बार शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया। शूद्र शब्द का पहला प्रयोग किसमें किया गया, तो आपके ऋग्वेद में किया गया। शूद्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया। यह जो आपके ऋग्वेद है, शूद्र शब्द का पहले बार प्रयोग किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया। जो आपके जो ऋग्वेद है इसके दूसरा और जो आपका 7वां मंडल है, दूसरा और 7वां मंडल यह सबसे प्राचीन है। तो ऋग्वेद का कौन सा जो मंडल, अरे 10 ठो मंडल है कि नहीं है, कौन मंडल है, 10 ठो मंडल। तो इसमें दूसरा और जो 7वां मंडल है कौन कौन सा, तो दूसरा और 7वां, दूसरा और 7वां मंडल जो है वह सबसे प्राचीन है, वह सबसे प्राचीन है। क्यों, क्योंकि इसका रचना बहुत पहले कर दिया गया था। दूसरे और 7वें मंडल का रचना बहुत पहले कर दिया गया, लेकिन इसका जो पहला और 10वां मंडल है, पहला और 10वां मंडल यह सबसे नया है। क्यों, क्योंकि इसका रचना बाद में किया गया। जो आपका ऋग्वेद है इसके 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा किया गया है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा किया गया है, तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता की चर्चा किया गया है। किस देवता की चर्चा किया गया है, सोम देवता की चर्चा किया गया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा किया गया है, तो सोम देवता की चर्चा किया गया है। इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया। किस मंत्र की चर्चा किया गया है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा किसमें किया गया, ऋग्वेद में किया गया है। किस मंत्र की चर्चा, गायत्री। अब आप बताइए कि गायत्री मंत्र किस भगवान को लिए है, गायत्री मंत्र का संबंध किस भगवान से है, तो आपका क्या जवाब होगा, सूर्य भगवान। यानी कि इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा किया गया है। फिर से एक बार, ऋग्वेद की ज्ञाता क्या कहते हैं, होत्री। ऋग्वेद का उपवेद क्या होता है, आयुर्वेद। इसके ज्ञानी को क्या कहते हैं, प्रजापति। इसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ऐतरेय और कौस्तुकी होता है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, ऐतरेय और कौस्तुकी होता है। ऋग्वेद में कितना मंडल है, 10 मंडल है। कितना सूक्त है, 1028 सूक्त है। ऋचाएं कितनी है, तो 10,580 ऋचाएं हैं। ऋचाओं की संख्या अधिक होने के कारण इसे हम लोगों ने क्या कहा, ऋग्वेद कहा। इसका पहला और 7वां मंडल में, इसके दूसरे और 7वें मंडल में सबसे पुराना है। क्यों, क्योंकि इसका संकलन सबसे पहले किया गया। फिर आपका पहला और 10वां मंडल सबसे नया है। क्यों, क्योंकि इसका संकलन बाद में किया गया। 9वें मंडल में किस देवता की चर्चा है, तो सोम देवता की चर्चा किया गया है। इसी में गायत्री मंत्र की चर्चा है जो सूर्य भगवान को समर्पित है। कोई दिक्कत नहीं। यह होता है आपका ऋग्वेद। ऋग्वेद में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि हम लोगों ने ऋग्वेद को पूरी तरह से देख लिया। अब हर एक मंडल के बारे में थोड़ी ना हम लोग पढ़ेंगे, इतना थोड़ी ना चाहिए हम लोग को भैया। जो इंपॉर्टेंट है वही देखिए ना। तो कितना ऋचाएं है, 10,580 में ऋचाएं हैं। ऋचाएं की संख्या अधिक होने के कारण इसे हम लोगों ने क्या कहा भैया, तो इसे हम लोगों ने ऋग्वेद कह दिया। अब देखिए ऋग्वेद के बाद कौन सा वेद आपका आता है, ध्यान से समझिए। ऋग्वेद के बाद आपका आता है सामवेद। कौन सा वेद, सामवेद। ऋग्वेद के बाद कौन सा आपका आता है, सामवेद। सामवेद जो आपका सामवेद है, इसके ज्ञाता को हम लोग क्या कहा, तो इसके ज्ञाता को हम लोगों ने इसके ज्ञाता को हम लोगों ने क्या कहा, उद्गाथा। क्या कहा, उद्गाथा।
सामवेद के ज्ञाता को हम लोगों ने क्या कहा, उद्गाथा कहा। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, पंचवीस होता है। तो इसका ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, पंचवीस, पंचवीस। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा होता है, पंचवीस होता है। इसका सामवेद का उपवेद क्या होता है, तो साम मतलब क्या होता है, गाना वगैरह की चर्चा किया गया, तो क्या हो जाएगा, गंधर्व वेद हो जाएगा, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद। गंधर्व वेद की ज्ञाता को हम लोग क्या कहा, तो हम लोगों ने नारद कहा, क्या कहा, नारद, नारद। गंधर्व वेद की ज्ञाता को हम लोगों ने क्या कहा, नारद कहा। यह जो आपका सामवेद है, इसमें 1875 मंत्र हैं। कितना मंत्र है इसमें, 1875 मंत्र हैं। इसमें कितना मंत्र है, 1875 मंत्र हैं। लेकिन रियल में देखा जाए तो इसमें 99 मंत्र ही सामवेद के हैं, बाकी सभी मंत्रों को ऋग्वेद से लाया गया है। तो आपके जो सामवेद है इसमें कितने मंत्र हैं, 1875 मंत्र हैं। लेकिन वास्तव में कितना मंत्र सामवेद के हैं, तो केवल 99 मंत्र, बाकी सभी वेद को कहां से लाया गया, तो ऋग्वेद से लाया गया। तो सामवेद में कितना मंत्र, 1875 मंत्र। कितना वेद सामवेद का, कितना मंत्र सामवेद का है, तो 99 मंत्र। बाकी सभी मंत्र को ऋग्वेद से लाया गया है। जो सामवेद है, इसी में भारत के संगीत के सातों स्वर कौन कौन से, यानी कि भारतीय संगीत के सातों स्वर सा, रे, गा, मा, प, ध, नी की चर्चा किया गया है। इसमें संगीत के सातों स्वर सारे गामा पौधनी की चर्चा किया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। यह संगीत कब गाया जाता है, तो यज्ञ वगैरह के समय यह संगीत आपका गाया जाता है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यानी कि सामवेद को हम लोगों ने देख लिया। सामवेद का मतलब क्या होता है, संगीत की चर्चा किया गया है। संगीत के सातों स्वर की चर्चा इसी में चर्चा किया गया है। सामवेद की ज्ञाता हुआ तो हम लोगों ने देख लिया। फिर आपका आता है यजुर्वेद। कौन सा आता है, यजुर्वेद, यजुर्वेद। जो आपके यजुर्वेद की ज्ञाता को हम लोगों ने क्या कहा, तो यजुर्वेद के ज्ञाता को हम लोगों ने अधर्व्यू कहा। क्या कहा, अधर्व्यू कहा। यजुर्वेद की ज्ञाता को क्या कहा हम लोगों ने, अधर्व्यू कहा। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है, तो युद्ध में आपको 100% सफलता मिलनी चाहिए, यानी कि 100 से 100, 100 से 33। इसका उपवेद क्या होता है, धनुर्वेद होता है। धनुर्वेद की ज्ञाता को हम लोगों ने कहा धनुष से मारो के उसे अपना मित्र बना लीजिए, यानी कि विश्वामित्र का हम लोगों ने क्या कहा, विश्वामित्र का। यह जो आपका यजुर्वेद है, इसमें युद्ध वगैरह की चर्चा किया गया। किस चीज की चर्चा किया गया, युद्ध एवं कर्मकांड की चर्चा किया गया, युद्ध एवं पूजा पाठ की चर्चा किया गया। यह जो आपका यजुर्वेद है, इसके 2 टाइप है। कौन कौन सा टाइप है, एगो है गद्य। कौन कौन सा है, एगो आपका गद्य है और एक ठो पद है। यानी कि आपका गद्य है और एगो पद है, गद्य और पद। जो गद्य वाला भाग है, इसको हम लोगों ने कहा कृष्ण यजुर्वेद। क्या कहा, कृष्ण यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद। और जो पद वाला भाग है, इसको हम लोगों ने कहा शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखिए कैसे याद रखेंगे, तो जो आपका क है वो पहले आता है, यानी कि ग से आपका क पहले आता है, तो गद भी पहले, तो कृष्ण यजुर्वेद। फिर आपका हो जाएगा शुक्ल यजुर्वेद। अब गद पद का होता है भैया, समझिए इसको। गद्य जो होता है वो कहानी टाइप लिखा जाता है, मतलब पूरी बात को बहुत आसानी से समझा दिया जाता है। तो गद्य कैसे लिखा जाता है, तो कहानी के जैसा। जबकि पद जो होता है उसमें बहुत कम शब्द लिखे जाते हैं, लेकिन पूरी बात को बता दिए जाते हैं। यह आपका रहा गद्य और पद। जो आपके गद्य पद होते हैं उसको कविता टाइप बोला जाता है। कैसे, कविता टाइप बोल दिया जाता है, बहुत कम शब्दों में बहुत ज्यादा बात को बोल दिया जाता है। लेकिन गद्य में क्या होता है भैया, पूरी कहानी के जैसा होता है। तो मान लीजिए युद्ध करना है, युद्ध, तो क्या हम पद में, मान लीजिए युद्ध में यह सब किया जाता है। युद्ध करने से पहले किस वेद की चर्चा होती है, यजुर्वेद की चर्चा होती है। मान लीजिए हमको युद्ध करना है, तो भैया हम कहानी टाइप न सुनाएंगे कि पोएम टाइप के। तो जब युद्ध वगैरह करना होता है तो हम क्या करते हैं, युद्ध में तो गद्य यानी कि कृष्ण यजुर्वेद की चर्चा होती है। आपकी युद्ध से पहले किस यजुर्वेद, तो आपका यजुर्वेद की चर्चा होगा, लेकिन कृष्ण यजुर्वेद खूब बढ़िया से उसको पढ़ के सुनाया जाता है। अब मान लीजिए आपको हवन कुंडी यज्ञ वगैरह कराना है, तो कौन सा यजुर्वेद, आपका पद यजुर्वेद यानी कि शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा की जाती है। समझ रहे कि नहीं। और मान लीजिए युद्ध में जा रहे हैं, कविता जैसे पढ़ रहे हैं, किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा, समझ रहे हैं ना। तो यजुर्वेद में युद्ध और कर्मकांड की चर्चा किया गया है। लेकिन आपका जो यजुर्वेद है 2 टाइप का होता है, एक होता है गद्य और एक होता है पद, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। यानी कि युद्ध के समय, युद्ध से पहले कौन सा, गद्य, यानी खूब बेहतर ढंग से कहानी टाइप के पढ़ के सुना दिया जाता है। और आपका जो पूजा पाठ में आपका शुक्ल यजुर्वेद की चर्चा की जाती है, यानी कि यह रहा आपका यजुर्वेद। फिर आपका आता है अथर्ववेद।
इसमें कितना मंत्र है? तो इसमें आपका 1990 मंत्र है। कितना मंत्र है? 1990 मंत्र है। आपके यजुर्वेद में कितने मंत्र हैं? 1990 मंत्र हैं। फिर आपके आते हैं अथर्ववेद। जो आपके अथर्ववेद हैं, इसके क्या तक हम क्या कहते हैं? ब्रह्मा। अथर्ववेद की रचना सबसे बाद में किया गया उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद की रचना कब किया गया? बहुत बाद में किया गया। कब? तो उत्तर वैदिक काल में। अथर्ववेद की रचना उत्तर वैदिक काल में। इसमें जादू टोना वशीकरण आदि की चर्चा किया गया। तो अथर्ववेद में किसकी चर्चा? जादू टोना वशीकरण इत्यादि की चर्चा किसमें किया गया? अथर्ववेद में किया गया। यानी कि यह था आपके सारे वेद। यानी कि हम लोगों ने वेदों को देख लिया। साहित्य में गैर धार्मिक साहित्य देख लिया, फिर आपका धार्मिक साहित्य देख लिया, उसमें हम लोगों ने वेद वगैरह को देख लिया, बौद्ध साहित्य देख लिया, जैन साहित्य देख लिया। इसके बाद आपका आता है आरण्यक, उसके बाद आपका आता है वेदांग। उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं आरण्यक क्या होता है। आरण्यक, जो आपका आरण्यक होता है, वैसी पुस्तक जो जंगलों में बैठकर लिखी जाती है उसे हम लोगों ने क्या कहा? आरण्यक कहा। फिर से सुनिए, वैसी पुस्तक जो जंगलों में बैठकर लिखी जाती है उसे हम लोगों ने क्या कहा? आरण्यक कहा। आरण्यक किसे कहते हैं? तो जो किताब आप जंगल में बैठकर लिखेंगे उसे आप आरण्यक। आप पिछड़ जाइए ना और जंगल में जाकर कोई बैठ कर कोई किताब लिख दीजिए, उस किताब को हम क्या बोलेंगे? आरण्यक बोलेंगे। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अब? आरण्यक। आरण्यक, आरण्यक किसे कहेंगे? आरण्यक। तो वैसी पुस्तक जिसे हम जंगलों में बैठकर लिखते हैं उसे हम आरण्यक कहते हैं। आरण्यक किसे कहेंगे? वैसी पुस्तक जो कहाँ बैठकर लिखा जाता है? जंगल में बैठकर लिखा जाता है, उसे आरण्यक कहते हैं। कोई दिक्कत? अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए, जो आपका सबसे आपका कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद कहाँ लिखा गया? आपका जंगल में बैठकर लिखा गया। ऋग्वेद के बाद आपका आता है सामवेद, वो भी कहाँ लिखा गया? जंगल में बैठकर लिखा गया। सामवेद के बाद आपका कौन सा आता है? यजुर्वेद, वो भी कहाँ लिखा गया? जंगल में। लेकिन जब आपका अथर्ववेद का बात आता है तो अथर्ववेद के समय क्या किया गया? उत्तर वैदिक काल में अथर्ववेद लिखा गया और उत्तर वैदिक काल में शहरीकरण प्रारंभ हो चुका था। शहरीकरण मतलब ये नहीं कि बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना दीजिए, नहीं। उस समय मतलब लोग जंगलों को छोड़कर शहर की तरफ बसना चालू हो गए थे। तो क्या अथर्ववेद आरण्यक में रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? आरण्यक में अथर्ववेद को नहीं रखा जाएगा। यानी कि अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं रखते हैं और ना ही उसे आरण्यक में रखते हैं। क्यों? क्योंकि अथर्ववेद की रचना बहुत बाद में किया गया। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक नहीं है? तो ऑप्शन में क्या क्या देगा? ऋग्वेद दे देगा, सामवेद दे देगा, यजुर्वेद दे देगा और अथर्ववेद दे देगा। तो आप अथर्ववेद को धीरे से मार दीजिएगा, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है? यानी कि अथर्ववेद। तो आरण्यक किसे कहेंगे? वैसी पुस्तक जो जंगल में बैठकर लिखी जाती है उसे हम लोग आरण्यक कहते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर कोई किताब लिख दिए, उससे हम क्या कहेंगे? वेद बोल देंगे। लेकिन यदि हम जंगल में बैठकर लिखते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? आरण्यक बोल देंगे। आरण्यक किसी को समझने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आरण्यक किसे बोलते हैं? वैसी पुस्तक जो जंगलों में बैठ के लिखी जाती है उसे हम आरण्यक कहते हैं। यानी कि आरण्यक को आप लोग समझ गए। तो क्या क्या देख लिया हम लोगों ने? वेद देख लिया, आरण्यक देख लिया। अब समझते हैं वेदांग क्या होता है। आरण्यक किसे कहते हैं? तो ऐसी पुस्तक जो जंगलों में बैठ के लिखी जाती है उसे हम लोग आरण्यक कहते हैं। अब आपका आता है वेदांग। क्या आता है भैया? वेदांग। देखिए, मान लीजिए वेदांग, वेदांग में क्या कहा गया है कि मान लीजिए आपको वो पढ़ना है, वेद पढ़ना है, तो भैया वेद डायरेक्ट आप थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए वेद, आपको संस्कृत बोलने से पहले कुछ बहुत सारे प्रक्रियाओं का फॉलो करना पड़ेगा। संस्कृत क्या होता है? बहुत टफ होता है। टफ इसलिए क्योंकि हम लोग फेमिलियर नहीं है। आप लोग देखे होंगे लोग, ये पंडित जी लोग कितना बेहतर ढंग से संस्कृत को पढ़ते हैं, फेमिलियर है वो लोग। तो क्या है, संस्कृत पढ़ने से पहले यानी कि हम लोग को वेद पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? वेदांग पढ़ेंगे। तो वेद पढ़ने से पहले क्या पढ़ा जाता है? हम लोग वेदांग पढ़ा जाता है। तो वेदांग किसे कहेंगे? वेदों को भली बात समझने के लिए किसकी रचना किया गया? वेदांग की रचना किया गया। यानी यदि आपको वेद समझ में नहीं आ रहा है तो आप वेदांग को पढ़ लीजिए, वेदांग पढ़िए, उसके बाद आप वेद पढ़ लीजिए, आपको वेद खूब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। यानी कि वेदों को भली बात समझने के लिए किसकी रचना किया गया? तो वेदांग की रचना किया गया। वेदांग की संख्या कितनी होती है? तो आपके जो वेदांग होते हैं वो 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6। वेद कितने थे भैया? 4 थे। इसमें आपका वेदों का वेद किसे कहते हैं? पुराण को कहते हैं। पांचवा वेद किसे कहते हैं? तो पुराण को कहते हैं। सबसे बाद में कौन सा वेद लिखा गया? अथर्ववेद। किसे हम वेद त्रयी की श्रेणी में रखते हैं? अथर्ववेद को। किसे आरण्यक में रखते हैं? अथर्ववेद को। आरण्यक किसे कहते हैं? तो ऐसी पुस्तक जो जंगल में बैठ के लिखी जाती है उसे हम लोगों ने आरण्यक कहा। अब आपका आता है वेदांग। यदि वेद आपको भली बात समझ में नहीं आ रहा तो आप वेदांग को पढ़ लीजिए। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। इसको ट्रिक से याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे? ट्रिक से। जैसे ट्रिक से क्या याद रखेंगे? बयाजो, ब्याजो, निसी,
बयाजो निसी कक्ष, बयाजो निसी कक्ष। देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कितने होते हैं? 6 होते हैं। बहुत से क्या हो जाएगा भैया? व्याकरण हो जाएगा। बहुत से कौन सा हो जाएगा? व्याकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याकरण। जो से क्या हो जाएगा? जो से ज्योतिष शास्त्र हो जाएगा। जो से कौन सा हो जाएगा? ज्योतिष, ज्योतिष। नी से क्या हो जाएगा? निरुक्त हो जाएगा। यह सब कौन सा है भैया? तो यह सब वेदांग है। नौ से क्या हो जाएगा? निरुक्त हो जाएगा। 100 से क्या हो जाएगा आपका? शिक्षा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? शिक्षा हो जाएगा। क से क्या हो जाएगा? कल्प हो जाएगा। क से कल्प। और छ से क्या हो जाएगा? छंद हो जाएगा। छंद तो हम लोग पढ़ भी किए हैं, बहुत सारा चीज। छंद नहीं आदमी पढ़ता है, बहुत दोहा छंद बहुत पढ़ता है। तो ब से क्या हो जाएगा? व्याकरण। ज से ज्योतिष, नी से निरुक्त, स से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। यह सब किस में आते हैं? तो यह सब आपके वेदांग में आते हैं। यानी कि वेद भली बात यदि समझ नहीं आए तो आप वेदांग पढ़िए। वेदांग पढ़ने के बाद आप वेद पढ़ेंगे तो बहुत भली बात ही आपको समझ में आएगी। पंडित जी लोग कितना बढ़िया ढंग से पढ़ते हैं संस्कृत, ऐसा पढ़ते हैं जैसे लगता है कि इंग्लिश मतलब हिंदी बोल रहे हैं। कितना बेहतर ढंग से फेमिलियर है। हम लोग फेमिलियर नहीं है संस्कृत से, उतना अच्छा नहीं बोल पाएंगे। लेकिन यदि हम लोग वेदांग का अध्ययन कर ले खूब बेहतर ढंग से तो हम लोग भी संस्कृत बोल सकते हैं, कोई दिक्कत है? तो वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6। ट्रिक क्या है? बयाजो निसी कच। फिर बोलिए, बयाजो निसी कच। बहुत से क्या होता है भैया? व्याकरण। व्याकरण के लिए सबसे बेहतर जो पुस्तक मानी जाती है आपका आता है पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी, यानी कि इसमें व्याकरण की खूब बेहतर ढंग से इसमें चर्चा किया गया है। तो पाणिनि की रचना कौन सा है भैया? अष्टाध्यायी, पाणिनि। यानी कि व्याकरण के लिए सबसे बेहतर पुस्तक कौन सा आता है? तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी। कौन सा आता है? ये आपका वेदांग है। वेदांग की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ट्रिक क्या था? बयाजो निसी कक्ष। ट्रिक क्या था? बयाजो निसी कक्ष। ब से क्या हो जाएगा? व्याकरण। ज से ज्योतिष, नी से निरुक्त, स से शिक्षा, क से कल्प, छ से छंद। फिर आपका आता है ज्योतिष। प्राचीन समय में भारत का ज्योतिष क्या था भैया? बहुत महान था। ज्योतिष के लिए कौन सी पुस्तक आती है आपका? बृहत संहिता। बृहत संहिता। तो ज्योतिष के लिए कौन सी पुस्तक आती है? प्राचीन समय में हमारा ज्योतिष क्या था भैया? बहुत महान था। तो ज्योतिष के लिए कौन सी पुस्तक आती है? बृहत संहिता। बृहत संहिता की रचना किसने किया? तो आपकी किसने किया? तो इसकी जो रचना किए थे वाराहमिहिर ने किए थे। वाराहमिहिर ने क्या किया? तो आपके बृहत संहिता की रचना किया था। यह था आपके वेदांग, यानी कि व्याकरण की रचना किसने किया? तो पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी पढ़ लीजिए, बहुत बेहतर किताब है। फिर वाराहमिहिर की बृहत संहिता। और इन सब में कोई पुस्तक नहीं है, इन सबको आप ऐसे याद रखिए। नी से निरुक्त, तो आप इसका क्या लगा दीजिए? शास्त्र लगा, यानी कि निरुक्त शास्त्र। हम लोग निरुक्त शास्त्र पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वेदांग समझ में आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? शिक्षा शास्त्र। शिक्षा शास्त्र। क से क्या होगा? यानी कि कल्प शास्त्र। इसके लिए कुछ अलग से नहीं पुस्तक पढ़ना है, कल्प शास्त्र। क से क्या हो जाएगा भाई? क से कल्प शास्त्र। किसी को कोई दिक्कत? छ से आपका हो जाएगा छंद शास्त्र। हम लोग छंद पढ़वे की है, नहीं पढ़े हैं 10 में। छंद शास्त्र हो जाएगा, छंद शास्त्र हो जाएगा, शास्त्र। यानी कि वेदांग को हम लोगों ने देख लिया। वेदांग की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सा? बयाजो निसी कच, यानी बहुत से व्याकरण हो जाएगा, ज से ज्योतिष हो जाएगा, छ से फिर आपका नी से निरुक्त शास्त्र हो जाएगा, सी से शिक्षा शास्त्र, क से कल्प शास्त्र, छ से छंद शास्त्र हो जाएगा। यानी कि वेदांग की संख्या 6 होती है। यदि वेद किसी को भली बात ही नहीं समझ में आ रहा तो वेदांग को पढ़ लीजिए, तब आपको वेद खूब बेहतर ढंग से समझ में आएगा। आरण्य किसे कहते हैं? वैसे पुस्तक जो जंगलों में बैठ के लिखा है तो उसे आरण्यक कहते हैं। आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा आरण्यक नहीं है? ऑप्शन ए आपका हो जाएगा ऋग्वेद, फिर ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी अर्थर्वेद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। कौन सा आरण्यक नहीं है? आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कौन सा वेद? आपका ऋग्वेद, अर्थर्वेद। किसी प्रकार की कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं। जो आपका अर्थर्वेद है उसमें कितने मंत्र हैं? तो उसमें 6000 मंत्र हैं। जादू टोना वशीकरण की चर्चा किसमें किया गया? अर्थर्वेद में आपका किया गया है। मान लीजिए किसी पर जादू चलाना है, किसी को प्रश्न करना है या टोना करना है, तो किसमें किया गया? अर्थर्वेद में इन सब की चर्चा किया गया है। यानी कि हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थर्वेद को देख लिया। इसके बाद आप क्या आते हैं? पुराण, महाकाव्य, बहुत सारी चीजों को हम लोग को पढ़ना है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।